मैं पहली बार फ्लाइट से किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहा था और उसमें ये धीरे धीरे हमारी जहाज़ और मुंबई एयरपोर्ट को जैसे जैसे छोड़ रहा था। मुझे जस्ट इंडिया छूट रहा था और मेरा पूरा फैमिली छूट रहा था। इसमें फिर हम लोग धीरे धीरे ऐसे उड़ते गए। काफ़ी फ्लाइट जो था आधे घंटा लेट था और हम उड़ रहे थे। कुछ ही देर में हम आसमान में थे। कुछ ही देर में हमने मुंबई को छोड़ दिया था और हम पहुंच चुके थे आसमान में। आसमान से बादल इतना अच्छा दिख रहा था। ये मेरा ऐसा समुद्र के ऊपर से इंटरनेशनल फ्लाइट का पहला ऐसा मंजर और ये एक नज़ारा था जो एक तरह से थोड़ा सा मैं उदास भी था और अंदर से इसको देख के खुशी भी। और ये नज़ारा ऐसे लग रहा था कि शायद मेरा एक्चुअली जो पैसा था वो तो कंपनी की तरफ से ही मिला था यहाँ पे आने के लिए, लेकिन फिर भी ऐसे एक अजीब सी खुशी कि हाँ ये उन लोग भी पैसे दिए हैं तो इसका पूरा भरपाई हो चुका है। ये देखने के बाद ऐसे ही हमें कुछ और नज़ारे मिले जिससे देखने के बाद ऐसे लग रहा था कि जैसे हम छोटे बचपन में देखते थे कि कैसा बादल है और वहाँ पे महाभारत और में भी रामायण में या किसी और विष्णु भगवान के ऊपर से बादल गुजर रहा है, कुछ ऐसा नज़ारा महसूस हो रहा था। और ये देखते देखते हम लोग का 6 घंटा ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ और 6 घंटे के बाद अनाउंसमेंट हुआ कि आप नायरोबी पहुंच चुके हैं और आधे घंटे के अंदर आपका फ़्लाइट लैंड होगा। और रात को चमकती धमकती लाइटें नीचे दिखने लगी अंधेरे के बाद और यहाँ पे बज रहा था 9:30 नायरोबी में। और अंदर से मेरे को कुछ ऐसा डर लग रहा था कि इमिग्रेशन में क्या क्वेश्चन होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी ऐसा फेस नहीं किया था। और नायरोबी ऊपर से देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हम धीरे धीरे गए, इमिग्रेशन कराए अपना। वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन कुछ खास नहीं था कि यहाँ पे क्यों आए हो, कब तक रहने वाले हो, ऐसे कुछ उन्होंने घुमाया भी मेरे को कि वीज़ा तो केवल आपका 1 मंथ के लिए है, रहोगे 2 मंथ, ऐसा ऐसा करके मैंने क्वेश्चन दिया। उसके बाद से हमने बाहर आया। सफारी कॉम और एयरटेल दो यहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइडर हैं जिनका हमने सिम लेना था, लेकिन पहले से ही मुझे बताया गया था कि यहाँ पे सफारी कॉम अच्छा चलता है। तो सफारी कॉम मैंने लिया 1200 यहाँ का केनियन रुपये, ऑलमोस्ट अपने यहाँ का 800 के आसपास होगा, जिसका मुझे मिला था 400 मिनट फ्री लोकल, 2 GB यूट्यूब और अनलिमिटेड व्हाट्सएप फ्री। तो उसके बाद हमने टैक्सी बुक किया ऑलमोस्ट मैंने 1200 में। लेकिन जो हमारी ड्राइवर थी वो बोलने लगी कि नहीं बच्चे हैं, ये हैं वो हैं, मैं रात को सिंगल मदर हूँ। तो मैंने बोला कि ओके, मैं तुमको 100 केलियन सीलिंग, यहाँ का 100 मतलब इंडिया का 75 रुपया या 60 रुपया मान लो, मैंने बोला कि एक्स्ट्रा दे दूँगा, कोई बात नहीं। तो मैंने दे दिया। और बाहर जब हमने रोड पे निकले तो नज़ारा यहाँ का ये एक्सप्रेसवे था, अपने यहाँ पे कुछ अलग बोलते हैं, जो चाइनीज़ उन्होंने बनाया है, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने। और हम लोग यहाँ पे पहुँचे। फिर अगले दिन हमने एक मीटिंग के लिए गए जो कि नायरोबी के अंदर है। और यहाँ काफ़ी जैसे दिखाया जाता है औरों के साथ वैसा क्लीननेस था, काफ़ी मेंटेन था। एक्चुअली ये था कि हम लोग नायरोबी के अच्छे एरिया में भी स्टे कर रहे हैं, जो कि यहाँ का काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी है और यहाँ पे काफ़ी। लेकिन एक चीज़ था कि हमें जहाँ भी ट्रैफिक लाइट और कहीं भी रुकना होता था, वो चीज़ तुरंत ही हमारा विंडो बंद करना होता था कि आपको यहाँ पे विंडो अगर खोल के रखोगे तो तुरंत ही मोबाइल आपके हाथ से छीन के लेके चले जाते हैं। इसका काफ़ी ख्याल कि आप मोबाइल, स्पेशली फॉरेनर हो तो आपको अपने मोबाइल लैपटॉप ध्यान से रखना होगा, नहीं तो आपको तुरंत छीनेंगे।
और ले लेंगे। तो ये रहा यहाँ से मेरा फर्स्ट डे ऐसे नैरोबी में बीता। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग यहाँ मज़े किए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या हमारा कैसा है नैरोबी और सिटी के आसपास के जहाँ मैं रहता हूँ वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसा है। अपार्टमेंट भी दिखाऊँ।